गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning. Wait for 2 minutes, then start the class. Okay. आवाज नहीं आ रही। Okay, let's start the class. My screen is visible. यस मैम। Okay, हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे। काफी इंस्ट्रूमेंट्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं? जब हम एक्सटर्नल यानी कि बाहर, बाहर कौन है हमारे इंडिया से बाहर? फॉरेन। तो जब हम फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है, बिजनेस के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, क्या हुआ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स? बाहर की कंपनी से अगर हम लोन ले रहे हैं या बाहर की कंपनी से अगर हम कर्ज ले रहे हैं इंडिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। समझ में आया बेटा? ये दो यस तरीके से हो मैम। सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब बाहर की कंपनी इंडिया में डायरेक्ट पैसा लगा रही है, यानी कि फिजिकल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल amazon ही ले लो। amazon बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। अगर वो हमारे इंडिया में अपना एक सेटअप लगा रही है, इट मीन्स अपना एक हेडक्वार्टर बना रही है और वर्क कर रही है वहां से, इंडिया के हेडक्वार्टर से, तो वो क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है। इट मीन्स फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्ट करी है उसने, हमारे यहाँ की लैंड परचेज की है ना। लैंड लेगी तभी वहां पे बनाएगी ना अपना हेडक्वार्टर। तो जब फिजिकल फॉर्म में डील करेगी तो वो क्या आएगी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि जब बाहर फॉरेन के, या तो कंपनी बाहर की या फिर कोई पर्सन इंडिया के शेयर्स में, सिक्योरिटीज में
इन्वेस्ट करता है मनी को, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि शेयर्स में कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, इनटेंजिबल्स एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है। वो फिजिकल फॉर्म था, ये फिजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, जैसे कि एनआरआई डिपॉजिट, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट, ये और एग्जांपल्स हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इंडियन firm and organization raising funds from outside India in foreign currencies। ठीक है, आउटसाइड इंडिया फॉरेन करेंसीज में से इंडिया जब पेमेंट मंगवा रहा है, बोरो कर रहा है, यानी कि पैसे उधार पे ले रहा है, तो वो क्या आएंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू हेल्प द कंपनीज एक्सपैंड देयर करंट कैपेसिटी। External commercial borrowing can also brings in fresh investment। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक लोन, बायर क्रेडिटर, सप्लायर क्रेडिट, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, ये सब चीजें वो ले सकता है। ठीक है, देन इसके फीचर क्या है, फीचर क्या है, इसको अवेल करवाने के लिए हमें अवेल करवाने के लिए अथोराइज रूट या अप्रूवल मोड से अवेल करवाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, तभी हम ये वाली सर्विसेज अवेल करवा सकते हैं। देन एलिजिबल एंड रिकॉग्नाइज लेंडर, लेंडर जो है वो एलिजिबल होना चाहिए, उसको जो उसके जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पैसे लेने के लिए लाइबल भी होना चाहिए, अगर लिए हैं तो रिटर्न भी तो करने हैं, ये लोन ही है एक तरह का, तो इसलिए वो लाइबल होना चाहिए। देन एडवांटेजेस, पढ़ो एक जना देख के फटाफट एडवांटेजेस। May I, ma'am? हाँ जी, श्योर। The important benefits of external commercial borrowing are: first one, external commercial borrowing provide opportunity to borrow large volume of funds. And मैम आप मीनिंग बताते चलोगे या हाँ जी, पहले पढ़ लूं फिर? लार्ज बोरोइंग ओके, फंड्स क्या होते हैं, यानी कि इनसे क्या होता है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम ज्यादा अमाउंट में भी बाहर से फंड जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, the funds are available for एक मिनट, relatively long रिलेटिवली term. लॉन्ग टर्म, ये जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। Okay, third one is interest rates are also lower compared to domestic funds. इसमें जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, कम होता है एज अ डोमेस्टिक फंड्स। अगर हम डोमेस्टिक से लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ता है, जबकि जब अगर हम फॉरेन से लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट उनका कम पड़ता है डोमेस्टिक से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट, Okay. Fourth one is external commercial borrowing share in the form of foreign currencies. Hence, they enable the corporate to have foreign currency to meet the importance of machineries, etc. हाँ जी, हमारे पास जब हम कमर्शियल बोरोविंग करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है, बाहर से पैसे मंगवा रहे हैं तो फॉरेन आएगी ना, फॉरेन करेंसी आएगी, यूएस डॉलर ये सब आएंगे। तो ये हमें किस में हेल्प करेगा, अगर हमें इंपोर्ट भी करना है बाहर से, अगर हमने मशीनरियां मंगवानी होती है तो बाहर की कंपनी कंट्रीज और कंपनी को हमें पे भी किसने करना पड़ता है,
डॉलर्स में पे करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास आई डॉलर्स में रहे हैं तो हमारे पास पे करना भी डॉलर में क्या होएगा, आसान होएगा। नेक्स्ट। Corporate can raise external commercial borrowings from internationally recognized sources such as banks, export credit agencies, international capital markets, etc. हाँ जी, इससे कॉर्पोरेट कैन रेज, कॉर्पोरेट रेज करते हैं इसको मोस्टली, जैसे कि बैंक्स, एजेंसीज, ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ये सब इनसे ज्यादा लोन लेते हैं, वो इनका यूज ज्यादा करते हैं। देन डिसएडवांटेजेस हैं, ये लो रेट पे अवेलेबल होता है हमें, ठीक है, जिससे इंडिया पे इंटरेस्ट कम हो जाता है लोगों का, लोग बाहर से फंड मंगवाना ज्यादा रिक्वायर्ड करते हैं। हायर डेट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेट भी क्या होगा, ज्यादा होएगा। कंपनी ओपन इटसेल्फ अपर रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सचेंज रेट, कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई है तो क्या होगा, इंडियन कंपनी को तो नुकसान ही होएगा ना, बाहर की कंपनीज आएंगी तो। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं Yes, कुछ ma'am. इसको अवेल करने के लिए, ठीक है, इसको हर बार नहीं अवेल कर सकते, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और आम आदमी नहीं इसको ले सकता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म भी होता है और आना भी बाहर से है, तो पूरे प्रोसीजर गवर्नमेंट से अप्रूवल सब लेना पड़ता है। देन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, contribute substantially to the GDP, manufacturing output, export, and also the higher trader of employment। हाँ जी, आपको क्या पता है क्या होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? माइक्रो मैम जो स्मॉल लेवल पे होते हैं। क्या स्मॉल लेवल के क्या होते हैं? मैम बिजनेस एंटरप्राइज। हाँ जी, किसमें ज्यादा डील एक करते मैम मतलब एक माइक्रो होता है स्मॉल लेवल पे, एक मैक्रो होता है वो लार्ज लेवल पे होता है। हैं? हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो। हाँ जी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि वो एंटरप्राइजेस जो कंपनी, जो जीडीपी में हेल्प तो करता है, इंडिया की जीडीपी, कंट्री की जीडीपी पे हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कुछ अमाउंट, ठीक है, जीडीपी का जो स्मॉल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है, ये माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। इनका मेन काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अचार बनाने का काम शुरू किया, दैट इज स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, अचार बनाना क्या है, स्मॉल एंटरप्राइजेस, और वो इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको पता है बाहर की मार्केट में अचार ज्यादा यूज करते हैं लोग, इंडियन, ठीक है, तो ये जब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, लेकिन अब जितनी हमारी कंपनी होगी उतना ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो जब हम, हमारा बिजनेस कम है, छोटा है, लार्ज कंट्रीज में नहीं है, दैट इज माइक्रो स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो रियली 40% ऑफ इंडियन टोटल एक्सपोर्ट करता है ये, ठीक है, और 45% टोटल मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस, मतलब लेस देन 50 इज अ स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम बोथ, ठीक है, अबव 50 दैट इज लार्ज, लार्ज एंड मैक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है। माइक्रो में क्या आएगा, 40 एंड 45%। क्लियर हुआ? और इसमें सेक्टर एम्प्लॉय कितने होते हैं, more than 73 million people in more than 31 million units spread across the country। MSME manufacture more than 6,000 products। MSME are an important sector for the Indian economy and having contribute immensely, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ये अपना जो है कुछ अमाउंट
कंट्रीब्यूट कर ही रहा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं सामान को, अगर हम यहाँ से वहां भेज रहे हैं तो इससे क्या आएगा, इससे हमारे स्मॉल बिजनेसेस और हमारी जो कंट्री की जीडीपी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हैंड इन हैंड वर्क करते हैं। ठीक है, कितनी एमएनसी है इंडिया में सर्वे के हिसाब से, गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया, कितनी एमएनसी आई, 6,08,41,245 एमएनसी। ठीक है, ये कितना, नियरली 40% इंडियन टोटल एक्सपोर्ट करती है ये, और 45% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट करती है। क्लियर है? अब इनको फाइनेंस कौन करवाता है? अब इनको भी तो स्मॉल बिजनेस करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ना। मनी की जरूरत पड़ेगी, तो इनको फाइनेंस कौन करवाता है? फर्स्ट कौन करवाता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये कौन होते हैं? Banks have been the large source of finance for MSE among commercial bank. Public bank have a better access, take the lead in the leading to the sector. Public sector banks also have considered हाँ जी, एमएनसीज क्या कर रही हैं? एमएनसीज को फंड कौन प्रोवाइड कर रहा है? एमएनसीज को जो फंड्स हैं वो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक, पब्लिक बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, कंसीडर इंपिरिकल नॉलेज ऑफ द एमएनसी सेक्टर। Banks have also aimed at limited their exposure due to high risk perceptions and high transaction cost. Majority of the MNCs do not have sufficient assets to offer as collateral for lending. उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो कोलेट्रल दे सकें, यानी कि बोरो अमाउंट लोन लेने के लिए वो कुछ सिक्योरिटी रख सकें, वो नहीं होती उनके पास अमाउंट। तो नॉट प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस, द task of generating clean financial statement become quick difficult. MNCs are part of a prime priority sector lending for the bank. ठीक है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ये कुछ सिक्योरिटी नहीं रख सकती। ठीक है, ये सिर्फ अपनी क्लियर फाइनेंशियल पोजीशन शो कर सकती हैं कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो इतनी चल रही है। ठीक है, हम आपको इतनी पेमेंट में, इतने टाइम में इतनी पेमेंट कर सकते हैं। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये कौन सी हैं? ये भी एमएनसीज को डेट देती हैं। ठीक है, लार्ज शेयर्स ऑफ फंड इज टू बी परचेजिंग ऑफ एज, ये जो पेमेंट देती हैं इनका फंड, इनका अमाउंट कहाँ लगता है? लार्ज, इनका जो फंड का अमाउंट है वो हमारा परचेज है ऑफ एसेट्स में लगाते हैं। एमएनसीज इनकी अमाउंट कहाँ लगाते हैं? परचेज ऑफ एसेट्स में लगाते हैं। द स्मॉल बैंक्स
देन स्मॉल बैंक्स कैसे हो, क्या कौन से हो गए? गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ये जो है इनको बेटर नॉलेज होती है एमएनसीज की, ठीक है। कस्टम बेस्ड एंड दे आर करंटली सर्विंग आरबीआई अलो कोलेटरल फ्री लैंडिंग। आरबीआई इनको क्या क्या देता है? कोलेटरल फ्री लैंडिंग देता है। अप टू द लिमिट कितनी है? 5 लाख फॉर ऑल एंटरप्राइजेस कवर इन द एमएनसीज एक्ट 19 2006। आरबीआई इनको कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी दे रहा है, लैंडिंग दे रहा है, ठीक है। यानी कि आप बिना कोलेटरल दिए, बिना सिक्योरिटी दिए अमाउंट, मतलब 5 लाख तक की अमाउंट को क्या कर सकते हो? लैंड कर सकते हो, मतलब 5 लाख तक का लोन ले सकते हो बिना सिक्योरिटी दिए। देन इक्विटी फंड क्या होता है? जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल प्रोवाइड फाइनेंशियल assessment primarily by way of equity and equity linked capital investment. MNCs which are involved in commercializing innovation and high end technology need access to the VC fund. These firms need finance during the initial stage of conceptualization their product offering and during the development and marketing phases. Besides infusion capital, VCs also being expertise, superior advice and other skills that help the MNCs to develop marketing products. ठीक है। इक्विटी फंड क्या है? जब हम हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एमएनसी जब अपना पैसा इक्विटी में लगाती है, ठीक है, या इक्विटी से फंड बोरो करती है, यानी कि शेयर खरीद के, तो वो क्या हो गए? इक्विटी फंड हो गए। एनी डाउट? अब प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है? उनके पास मैम collateral नहीं इक्विटी होता। फंड का, मैम इक्विटी फंडिंग का कोई एग्जांपल बताना। इक्विटी फंडिंग, इक्विटी फंडिंग बेटा उन्होंने मतलब एमएनसीज ने शेयर्स ले लिए किसी कंपनी के, तो इक्विटी में फंड कर रहे हैं, वो इक्विटी में कर रहे हैं। गवर्नमेंट से ले लिए, नेशनल सर्टिफिकेट्स इशू करवा लिए। ओके। जो भी उन्होंने बैंक से लोन लिया, उन्होंने उसको क्या किया? अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोचा, तो उन्होंने उसको इक्विटी में डाल दिया, ताकि जब भी हम उसको देंगे तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना, शेयर्स आ गए उनके पास। प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है इनको? इनके पास कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं होती, यानी कि इनके पास तो खुद ही स्मॉल स्केल है, तो पेमेंट ज्यादा नहीं होगी, एसेट्स नहीं होंगे, इसीलिए कोलेटरल नहीं दे सकते। इनको रेट जो लैंडिंग है वो ज्यादा चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि कोलेटरल नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज होता है स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट निकाल रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। लेंथी प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है थोड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होता है इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता, स्किल्ड लेबर भी नहीं होते, और टैक्स कंप्लायंसी भी इशू आता है। हाँ जी, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।
हाँ जी, अब बताओ इंडियन मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट क्या होता है? जो मैम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन्स वगैरह लेते हैं। हाँ जी। देन इनके ये कुछ प्लेयर्स हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म, यानी कि जो मनी मार्केट में डील करते हैं। देन ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स भी मैम शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे लेस देन 1 ईयर। और फिर इसमें और उसमें क्या फर्क है? अगर ये भी वही सेम ही है। हाँ जी बेटा, ये गवर्नमेंट से लिए जाते हैं। ट्रेजरी बिल है जो, ये गवर्नमेंट से दिए जाते हैं, तो ये फुल सिक्योर्ड होते हैं। देन कमर्शियल पेपर। बताओ हिमांशी। मैम ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है फाइनेंस वर्किंग के लिए ना, जो बिजनेस की फर्म्स में जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके एक्सचेंज में लेते हैं इसको। हाँ जी, कमर्शियल पेपर क्या है? जैसे कि मान इनवॉइस, एक तरह का इनवॉइस ही हो जाता है ये। ठीक है, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, डे टू डे वर्किंग की कैप डे टू डे वर्क करते हैं, एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं। ठीक है, क्रेडिट पे कुछ मंगवाया है तो उसको पेमेंट भी तो करनी है, तो हम उसको पेमेंट की जगह बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं, कमर्शियल पेपर्स दे देते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स सर्टिफिकेट जो ऑफ मैम डिपॉजिट वो होता है। जो मैम फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, मेच्योरिटी टाइम के लिए। और ये आफ्टर डिपॉजिट इशू किया जाता है हाँ जी, ये आफ्टर डिपॉजिट आर, किया जाता है आरबीआई के द्वारा। हाँ आरबीआई के आरबीआई थ्रू। रेगुलेट करती है। ठीक है, और इस पे जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, हाँ जी मैम। देन ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसमें जो जितनी भी ट्रेजरी होती है उसको एक में मैनेज किया जाता है, मतलब कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, मतलब पूरा मैनेजमेंट होता है हाँ जी, जब हम इसमें हमारे मैनेज ट्रेजरी का। करें, प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, कंट्रोल करें कि हमने जो फंड है वो कहाँ यूज करना है, डे टू डे एक्टिविटी में कैसे यूज करना है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है तो ये ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं हो सकता, ये हमारे डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी के लिए यूज हो सकता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, और मनी मार्केट क्या था? शॉर्ट टर्म था। तो ये जो अमाउंट्स हमने मिलने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली कहाँ कहाँ यूज हो रही है? वर्किंग कैपिटल। देखो हर जगह वर्किंग कैपिटल लिखा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे नीड्स। देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में हम बाहर से बोरिंग्स करते हैं, बाहर कंट्रीज जब हमारे इंडिया में आके मतलब इन्वेस्ट करती है तो वहां से हमारे यहाँ पे फंड्स आते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल बोरिंग्स करते हैं। हाँ जी, बाहर के फंड्स को हम एक्सटर्नल बोरोविंग कहते हैं। ठीक है, जो बाहर से फॉरेन से हमारे पास अमाउंट आ रही है उसको। देन ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं?
जिसमें मैम स्मॉल अमाउंट ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट की जाती है, माइक्रो स्मॉल में और मीडियम में। ठीक है, चलो अब आंसर दो क्वेश्चंस के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल आर इशूड इन इंडिया? हमने पढ़ा था ना ऊपर, 91 डे, 182 डे। 3 टाइप्स। यस, ये कितने तरह के होते हैं हमारे? 3 टाइप्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आंसर दो। 45 डे। Which among the following is not the type of treasury bill? 45 day. Then next. हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? मैम 100। 100 में भी। ट्रेजरी बिल की जो कोट डिस्काउंटेड, क्या लिखा है? कोटेड एट डिस्काउंटेड प्राइस टू पार वैल्यू that is rupees 50, 100, 150 and 200. मैम 100। Next. नेक्स्ट, ठीक है, 100 आएगा। The tenure of 7 days commercial to paper 1 year. issued by commercial bank range from dash to dash. कितनी देर तक होते हैं इसकी रेंज? कम से कम, मिनिमम पढ़ा था ना, मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ा था इसमें। मिनिमम कितने डेज था? 7 days. तो आंसर होएगा ए, 7 days to 1 year. A1 answer. 7 days to 1 year. Next, the financial instrument which is used to raise fund for working capital is considered as? कमर्शियल पेपर। Yes, good. कौन सा आएगा? कमर्शियल पेपर। अभी पढ़ा जस्ट हमने। पर्पस ऑफ मनी मार्केट? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। लिक्विडेट भी है C1. मनी को करना, ठीक है, फंड शॉर्ट टर्म के लिए भी, और यूटिलाइज ऑफ सरप्लस फंड भी। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? द साइज ऑफ मनी, बी ऑप्शन। हाँ जी, बी ऑप्शन, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अनलिमिटेड नहीं होती। देन हाउ, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट इशू कमर्शियल पेपर? कौन कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते?
शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स Right. वो नहीं कर सकते. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड such as commercial paper can be sold issue by a commercial bank directly with broker or dealer or functional dealer. With the brokers or dealers. बेटा हमने पढ़े थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, वो ब्रोकर्स कर भी सकते हैं और उनके बिना भी हो सकते हैं. इट मीन्स डायरेक्टली. हाँ जी. तो इट ठीक है. मीन्स डायरेक्टली. ठीक है. द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच आर यूजली नेगोशिएबल और इशूड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है? बैंक्स. कौन बैंक्स. करता है? बैंक्स. देन फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट आर तीनों के तीनों ही फंक्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव. विच इज नॉट ट्रू अबाउट CEBS एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स. कौन सा सही नहीं है? फास्ट. कौन सा सही नहीं है बेटा? हमने पढ़ा था कि ये लार्ज अमाउंट में फंड प्रोवाइड करता है और लार्ज टर्म के लिए. ठीक है. तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है. इन्होंने बोला हुआ कि वो जो अमाउंट देता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है. नहीं, ECBs जो अमाउंट देती है वो लार्ज टर्म के लिए होती है. ठीक है. और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो बी ऑप्शन आएगा क्योंकि बी ऑप्शन ट्रू नहीं है. कमर्शियल बोरोविंग्स के अंदर कौन कौन आते हैं? ऑल ऑफ द अबव. हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव. What are the true available or Indian companies to get EMNCs? ECBs. कौन सा रूट उनको अपनाना पड़ता है? ऑटोमेटिक और अप्रूवल और बोथ और नन? The approval route. उनको दोनों अपनाने पड़ते हैं, A एंड B, अप्रूवल भी और ऑटोमेटिक भी. Then what are the problems faced by MSEs? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है? All of the above. ऑल ऑफ द अबव. उनको कोलेटरल लेने में भी डिफिकल्टी होती है, रेट ऑफ हायर रेट भी मिलता है और नॉलेज भी कम होती है. और देखो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाउ डज मनी मार्केट डिफर फ्रॉम कैपिटल मार्केट. तो इसमें हमने पहले तो मनी मार्केट लिखना है, एक्सप्लेन करना है. देन कैपिटल मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. दोनों किसके मार्केट हैं? एक छोटा सा डायग्राम बना देना है कि फाइनेंशियल मार्केट दैट इज फाइनेंशियल डिवाइडेड मार्केट. इनटू टू टाइप, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. देन दोनों का डिफरेंस लिखना है, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स. देन एक्सप्लेन द ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल बिल. इसमें भी दोनों की डेफिनेशन देनी है थोड़ी थोड़ी, और देन दोनों का डिफरेंस. फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट अभी पढ़ा था, एलोकेशन ऑर्गेनाइजिंग वाला, वो लिखना है. ट्रेजरी मैनेजमेंट को लिखने से पहले आप मनी मार्केट जरूर लिखोगे. मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट के नाम, देन ट्रेजरी बिल एंड देन ट्रेजरी मैनेजमेंट. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर. इसमें कमर्शियल बोरोविंग लिख देना सारा,
और नीचे वाले में एमएसईज में बारे में लिख देना साथ।